फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि कंझावला से लेके कराला, बेगमपुर, पुटकला होते हुए आउटर रिंग रोड तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग दिल्ली सरकार कर रही है। और दिल्ली सरकार ने इस कॉरिडोर की फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए एक टेंडर भी रिलीज़ किया था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो फ्रेंड्स, ये लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है। तो अब इस टेंडर का लेटेस्ट स्टेटस यही है कि यहाँ पे इस कॉरिडोर की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए 8 कंपनियों ने अपना टेंडर भरा था, मतलब कि इस कॉरिडोर से रिलेटेड फिजिबिलिटी चेक करने का। तो 8 कंपनियों ने टेंडर भरा था, जिसमें से 3 कंपनियों की टेक्निकल बिड जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई, यानी कि 3 कंपनियों को बाहर कर दिया गया है। अब बच गई है 5 कंपनियां जो कि इस टेंडर में शामिल है, मतलब कि जिनकी फाइनेंशियल बिड भी खुल चुकी है, टेक्निकल बिड भी खुल चुकी है। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि इस कॉरिडोर की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए जिन्होंने टेंडर भरा है, और जल्दी इस टेंडर को फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल बिड भी खुल चुकी है, फाइनेंशियल बिड भी खुल चुकी है। अब उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो L1 बिडर होगा उसे ये टेंडर जो है अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिजिबिलिटी चेक करने का काम स्टार्ट हो जाएगा। यदि फिजिबल हुआ तो यहाँ पे एक एलिवेटेड कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है भाई, खास तौर पे जो जाम लगता है वो बुद्ध विहार के आसपास लग जाता है। मंगोलपुरी वाई ब्लॉक, बुद्ध विहार के आसपास बहुत जाम रहता है। तो इसी जाम को ख़त्म करने के लिए ही दिल्ली सरकार इस रोड पे एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना चाहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों ने यहाँ पे टेंडर भरा था और उनका यहाँ पे टेंडर में, टेक्निकल बिड में और फाइनेंशियल बिड में क्या परफॉर्मेंस है। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार ने टेंडर निकाला था कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर फिजिबिलिटी स्टडी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर फ्रॉम कंझावला चौक टू मंगोलपुरी आउटर रिंग रोड तक का। तो इसमें 8 फर्मों ने फिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे टेंडर भरा था। आर्किटेक्नो कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिविल मंत्रा कंस्ट्रक्शन AI लिमिटेड, क्राफ्ट्स कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द्रुपद कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, MSV इंटरनेशनल, पार्क प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, स्पर्श इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और URS स्कॉट विल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन लोगों ने टेंडर भरा था, जिसमें से ये टेंडर जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, इसकी टेक्निकल बिड जो थी वह एडमिट नहीं हुई, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब कि ये बिड जो है कैंसिल हो गई, 3 कैंसिल हो गई, बच गए 5। तो इन 5 का जो फाइनेंशियल बिड थी वह भी खुली थी। तो फाइनेंशियल बिड का एक बार कॉस्ट देख लेते हैं। देखिए, इसमें स्पर्श इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2,63,00,000। उसके बाद द्रुपद कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 2,45,00,000। पार्क प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड 2,92,00,000 की बिडिंग थी। और क्राफ्ट्स कंसल्टेंट्स 2,44,00,000। URS स्कॉट विल्सन 2,70,00,000। तो ये इनका मतलब इन्होंने कॉस्ट डाली थी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, जो कि फिजिबिलिटी चेक करनी थी कंझावला से लेकर आउटर रिंग रोड तक। इसके अलावा यहाँ पे जो इनकी जो टेक्निकल बिडिंग थी उसमें इनको जो मार्क्स दिए गए हैं वो ये हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो शीट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। तो यहाँ पे यही अपडेट थी कि अब इसका टेंडर जो है जल्दी अलॉट होने वाला है। जो भी जिसको भी अलॉट होता है वह टेंडर अलॉट होने के बाद अपना कंसल्टेंसी का काम, यानी कि अपनी फिजिबिलिटी चेक करने का काम स्टार्ट कर देगा। और मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर अंदर इसकी फिजिबिलिटी चेक करके और अपनी फाइनल रिपोर्ट बना के दिल्ली सरकार को भेज देगा। देन दिल्ली गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि हाँ भाई, यहाँ पे फ्लाईओवर बनाना है कि नहीं, मतलब कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना है कि नहीं। फिजिबिलिटी यदि फिजिबल हुआ तो बनेगा, नहीं फिजिबल हुआ तो नहीं बनेगा। ये अपना पैसा लेके बैठ जाएंगे और क्या होगा, जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए जो भी ये फीस होगी इनकी ये ले लेंगे बस। अब देखते हैं क्या होता है। इससे रिलेटेड जब भी कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।